दोस्तों MS न्यूज हांसी आपको पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी से बातचीत कराते हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सुभाष जी, आज का कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? कार्यक्रम कैसा लगने का क्या है, ये कार्यक्रम दीपेंद्र हुड्डा जी ने करवाया है। उन्होंने ये रेल की सौगात दी, जो उन्होंने अथक प्रयास करके, अब ये बीजेपी वाले ढोल पीट रहे थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमारी वो मेहरबानी करके बताएंगे अच्छा रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा जी के शासनकाल की उपलब्धि ये है कि उन्होंने सरकार के वक्त में खड़गे साहब को लाकर यहाँ रेलवे मिनिस्टर तत्कालीन ये प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाई, अथक प्रयास करके मंजूरी दिलाई। और मंजूरी दिलाने के बाद अब इन्होंने 9 साल हो गए सरकार को आए, इन्होंने क्रियान्वित उसी दिन करना चाहिए था, लेकिन नहीं है। जिस प्रकार से इनकी बीजेपी की सोच है, अभी जयप्रकाश जी बतला रहे थे बीजेपी की उपलब्धियां, सारी उपलब्धियां बतला रहे थे। सड़कें तोड़ तोड़ कर सड़कों का रिसाइकल करा के मटेरियल वो सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं। कोई उपलब्धि तो बताओ। दोस्तों, MS न्यूज हांसी आपको हांसी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इंदिरा गांधी के समय के राजेंद्र ठाकुर, जो नगर पालिका के उप प्रधान भी रह चुके हैं, कई बार पार्षद रह चुके हैं, और उनसे बातचीत करते हैं कि आज ये कैसा आपको लग रहा है। आज बहुत खुशी की बात है कि इस रेलवे लाइन के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी और उस टाइम के रेल मंत्री खड़गे जी हांसी आए थे, और दीपेंद्र जी उस टाइम लोकसभा से रोहतक के सांसद थे, जिन्होंने इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए भारी योगदान दिया, जिसका परिणाम आज इतना बढ़िया निकला है कि हांसी रोहतक, बम्बई, कलकत्ता, हिंदुस्तान के रामेश्वर तक की ट्रेनें हांसी से जाएंगी। हांसी शहर और वर्तमान ग्रामीण इलाकों को दूर दूर तक जाने में सुविधा प्रदान होगी। ये कांग्रेस पार्टी की देन है, हमारे इन नेताओं की देन है, जो आज हांसी में बड़ी लाइन आई है। काफ़ी वर्षों की मांग के बाद ये सपना पूरा हुआ है, और हम इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा जी का, भूपेंद्र हुड्डा जी का, वर्तमान के रेल मंत्री खड़गे जी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। दोस्तों, MS न्यूज हांसी आपको ये दिखाया जा रहा है कि लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला। कांग्रेसी वर्करों का काफ़ी जोश दिखा रहा है। मेरे से ना पूछिए कुछ। दोस्तों, MS न्यूज हांसी आपको ये रेलवे स्टेशन हांसी, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर हांसी जंक्शन स्टेशन बन चुका है। दोस्तों, ये भारी भीड़ कांग्रेस के वर्कर, आपको ये MS न्यूज हांसी आपको नमस्ते जी, और बढ़िया जी। आपको कैसा लग रहा है मैडम जी? अच्छा लग रहा है जी। है ये रेलवे लाइन है, कांग्रेस ने स्टार्ट की थी और भाजपा सरकार ने शुरू हुई है। हाँ जी, हाँ जी। ये ना भाई दीपेंद्र साहब ले आए थे इसका, और 2013 लास्ट चुनाव के पहले हुई थी ये। हाँ जी, 11 में होगी थी ये तो ना 13 में। हाँ जी, नहीं 13 में तो उद्घाटन हो लिया था, 11 में प्रपोजल दिया था भाई ने। अच्छा। हाँ। दोस्तों, ये कहना है कि 13 के अंदर प्रपोजल दिया था। ये MS न्यूज हांसी आप सभी भाई साहब, बढ़िया जी, बढ़िया। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है भाई साहब? और जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? रेलवे स्टार्ट हुई है तो जिसका श्रेय आजकल भाजपा ले रही है जी। भाजपा तो झूठा श्रेय लेती है हमेशा। ये सिर्फ एक फीता काटू सरकार है। वास्तव में ये सारी जो परियोजनाएं हैं, जितनी भी स्कीमें हैं, वो कांग्रेस के समय जो नहीं बनी थी और कांग्रेस के समय लागू हो गई थी। ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हमारे MP हैं कांग्रेस से, उनके प्रयासों से आज से 11 साल पहले स्कीम उन्होंने बनवाई, और हर रेलवे डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से इसकी बजट पास करवाया, और यहाँ से सारे सेक्शन। तो एक चीज़ ये बताइए, जो आगामी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हाँ, उसको लेकर आपके क्या दिख रहा है? हरियाणा में 10 में से कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी? कांग्रेस सारी सीट जीतेगी आज के दिन तो। और विधानसभा में?
विधानसभा में 75 पार जाएंगे। जो आप नारनौंद के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं तैयार हूँ, मेरी तरफ से। हाँ जी, आपकी तरफ से पार्टी ने अभी ऑफर दिया या नहीं दिया जी? पार्टी अभी ऑफर नहीं देते किसी को। पार्टी ने हमें कह रखा है कि भाई मेहनत करो आप, जो नहीं हल्का आज तो हल्का ही रुका मारने लग रहा है, सारा हल्का की आवाज़ है कि भाई सीट अगर निकाल सकता है तो प्रोफेसर राम भगत हुड्डा साहब के। दोस्तों, MS न्यूज हांसी आपको पूर्व विधायक नारनौंद के प्रोफेसर राम भगत जी से बातचीत कराई है। अब आपसे नमस्ते जी, आपका क्या कहना है जी? बताइए, पूछिए आप क्या हाँ? क्या तो ये जो रेल का जो है, देखिए ये प्रोजेक्ट दीपेंद्र भाई साहब भी लेके आए हुए हैं। 2011 का प्रोजेक्ट है, बीच में सरकार ने डंप कर दिया था और उनके क्वेश्चन लगाने पे ही राज्यसभा में ये दोबारा शुरू हुआ था। ये आपका सिर्फ नाम रिबन क्या है जी? काट- नाम क्या है? किरण मलिक हूँ मैं, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस। योगेश जी नमस्ते जी, आपका इस जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है हांसी मैम रोहतक रेलवे लाइन के ऊपर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये मेरा ये राजनीति कहना हो है रही है, ये काम हो रहा है जी? मेरा ये कहना है कि सीधी सीधी बात है, जी जान लगाई दीपेंद्र ने और नंबर बनावा नरेंद्र, नंबर बनाए नरेंद्र ने। ठीक है, ठीक है। आज का जो 11 साल का संघर्ष के बाद जो है दीपेंद्र जी ने कभी धरने देने पड़े, कभी पाँव में फ्रैक्चर होते हुए उनको मंत्रालयों के चक्कर काटने पड़े इस प्रोजेक्ट के लिए। आज संघर्ष उनका रंग लिया है। दोस्तों, MS न्यूज हांसी भाई क्या हाल है? हाँ भाई साहब, सुमन शर्मा जी से बातचीत कराते जो पार्टी के कांग्रेस के प्रवक्ता है स्टेट के। सुमन जी, आज ये कैसा कार्यक्रम चल रहा है, किस लिए जी? आज का जो कार्यक्रम है शर्मा जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबका स्वागत। आपका आज का जो प्रोग्राम है ये हांसी मैम रोहतक की जो रेल लाइन शुरू की गई है, इस रेल लाइन का शुरू करने का जो सारा कार्य था कांग्रेस की सरकार में हुआ था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अथक मेहनत और हमारे आज के कांग्रेस अध्यक्ष और उस टाइम के पूर्व रेल मंत्री माननीय खड़गे साहब, उनके द्वारा ये कार्य किया गया था। इसीलिए आज कांग्रेस जन इकट्ठा होकर के दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। दोस्तों, MS न्यूज हांसी आपको ये बातचीत करा रहे हैं। नमस्ते जी, सुरेश पांडु जी से बातचीत कराते हैं। सुरेश जी, आप तो पुराने नेता हो, हैं? और क्या कहना चाह रहे हो जी? बहुत हरियाणा में क्या स्थिति है जी? ये अपने एरिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले यहाँ पे बहुत मतलब 80 से भिवानी जाती थी ट्रेन, भिवानी से फिर रोहतक जाती थी, बड़ा टाइम लगता था, टाइम थोड़ा लगेगा दिल्ली जाने। नमस्ते जी धर्मवीर जी, तो आप जो हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा किसानों के साथ सरकार गलत कर रही है, जाति कर रही है। जाति कर रही है। वो जो वादे थे वो पूरे करने चाहिए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया इन्होंने, और बल्कि किसान की हालत आज मजदूर से बदतर हो गई है। एक टीवी चैनल का सर्वे आया था, उसमें किसान को मजदूर से नीचे बताया। 10,200 रुपये महीने की इनकम है और मजदूर को 16,700 रुपये की इनकम है। तो किसान की हालत ख़राब हो चुकी है, तो इसको बचाएं, सरकार को कहें इसको बचाए। थैंक यू जी। दोस्तों, MS न्यूज आओ जी प्रधान जी, इधर हो, आगे हो जाए, आगे होती है। दोस्तों, MS न्यूज हांसी आपको यह सीधा लाइव दिखा रहा है। हांसी रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के वर्करों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी से बातचीत कराते हैं। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट। और उसके बाद रेल आने वाली है। भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा, सुन लो कि इस रेल को बनाने में जहाँ मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने लड़ाई लड़ी, और हरियाणा हाँ, और ले लो माइक ले। पहली रेल है जिसे सारे के खर्चा हरियाणा सरकार ने दिया था, हुड्डा साहब ने दिया था। लेकिन हमारे इलाके के साथ बेईमानी की गई। रेल का उद्घाटन था, उस दिन हमारे सांसद को बुलाया नहीं गया, बुलाया तो बुरा बोलने नहीं दिया जाएगा। आज प्रजातंत्र का खराब होने का काम ये देश और प्रदेश की सरकार कर रही है, उसके विरोध में हम सब साथी आज इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से हम रोहतक जाएंगे। और मैं दीपेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको एक ही लाइन बताएं कि हम क्यों ये संघर्ष किया है और इसके लिए जो संघर्ष करने में हमें
धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और एमपी साहब से निवेदन करूंगा कि एमपी साहब जी, हाथी के लोगों ने लड्डू भी लाए हैं, मफहूम मावे भी लाए हैं, आप इनको संदेश दे ये बताएं कि आपके साथ इतनी ज्यादती क्यों की गई, क्योंकि आपको ना लोकसभा राज्यसभा में बोलने दिया, ना आपको रैली में बोलने का न्योता दिया। तो आज ये लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि लड़ाई को हमने आज कहां तक लेके जाना है। सत्ता परिवर्तन जब तक नहीं होगा, ये लड़ाई लोगों अन्याय के खिलाफ जारी रहेगी। हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे पूर्व मंत्री हांसी से सुभाष गोयल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व मंत्री महम से आदरणीय अंशुल दानी जी, हमारे आदरणीय जगवर्ती शर्मा जी, हमारे भाई संत लाल जी, संत कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक, हमारे पूर्व विधायक घोड़ेला साहब, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, हमारे भाई उपस्थित यहाँ पर हांसी से भाई प्रेम मलिक जी, हमारे भाई योगेंद्र योगी जी, हमारे भाई सुमन शर्मा जी, हमारे भाई राजवीर पटिया जी, राजेंद्र सूरा जी, चतुर्दास सोनी जी, राजेश कासनी जी, ये हैं सुरेश यादव जी, शमशेर मलिक जी, कपूर सिंह पुनिया जी, जैसी चालू जी, मैं नाम इसलिए है प्रेस के साथियों के लिए, ताकि कभी भीड़ में कि यहाँ पर हमारा कोई कार्यक्रम बोलने का नहीं था तो ट्रेन लेट हो गई, तो इसीलिए कमेंट आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब ये जो आपकी आईडी वाईडी बाद में रहना जाए, इसको आगे करना कर लो। तो सबसे पहले सभी उपस्थित बेटे नीचे कर लो थोड़ा, साथी मातृशक्ति, आज मैं अपनी ओर से हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो सपना आपने हमने देखा था कि रेल कनेक्टिविटी से सीधा हांसी दिल्ली से जुड़े, आज वो सपना साकार हुआ है और इस अवसर पे नमस्ते जी, सभी को आराम से शुभकामनाएं। जैसा हमेशा हमने कहा है कि राजनीति तोड़ती है लेकिन विकास जोड़ता है, और उसी के उद्देश्य से आपको याद होगा रेल रोड रैली हांसी में करी थी 2013 के अंदर रेल रोड रैली। लोग उस रैली में उपस्थित होंगे, पत्रकार साथी भी उपस्थित होंगे। उस समय के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे और यहाँ पर 10 मीटर 4 लेन की सड़क 6 लेन की और हांसी रोहतक रेल की लाइन का शिलान्यास कर काम शुरू करवाने का काम उस समय 2013 में हुआ था। लेकिन 2013 में जो शिलान्यास किया गया उसके पीछे बहुत यात्री आवाज इसकी करना चाहते हरियाणा की उस समय की अस्सी को आने वाली मेल एक्सप्रेस गाड़ी कुछ ही समय में लाइन नंबर 1 पर आ रही है। एक लाइन यात्री अंदर रोहतक से चलकर 80 को आने वाली गाड़ी लाइन नंबर 1 पर आ रही है कि 2011 में उन्होंने फैसला यात्री अंदर रोहतक से चलकर मेन सड़क की रास्ते 80 को आने वाली गाड़ी कुछ ही समय में लाइन नंबर 1 पर आ रही है। पूरा खर्चा हरियाणा की प्रदेश सरकार करेगी। ये जब लिखित में दिया केंद्र सरकार को, प्लानिंग कमीशन ने रिजेक्ट कर दी थी लाइन। बहुत अथक प्रयासों से लाइन दोबारा मंजूर हुई और 400 करोड़ रुपए 2012-13 के रेल बजट में आवंटित होकर फाउंडेशन स्टोन रखा गया रेल की लाइन। मगर उसके बाद ये नई सरकार बनी, खट्टर सरकार, और इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि इसकी फाइल गुम हो गई। इन्होंने कहा कि भाई इसकी फाइल, जब सेक्शन 4 हो चुका था, सेक्शन 6 हो चुका था, रेल बजट में सारा पैसा आवंटित हो चुका था, उसके बाद भी किसी मुख्यमंत्री के स्तर के व्यक्ति को ये कहना इसकी फाइल नहीं मिल रही, ये दुर्भाग्य की बात है। जब उन्होंने कहा तो यहाँ पे हांसी में हमने धरना दिया था। जो आज के मौजूदा विधायक हैं बयाना जी, वो भी धरने में उपस्थित थे। वो जो मौजूदा विधायक है वो शिलान्यास के कार्यक्रम में भी आप उपस्थित थे और यहाँ के धरने में जो यहाँ भी दिया था, महम में भी धरना दिया था। और उसमें धरने में हमने कहा था कि भाई ये जब जमीन एक्वायर हो चुकी है, काम टेंडर सब कुछ हो चुका है, तो उसको काम शुरू कराने में देर ना करे सरकार।
काम शुरू कराए, नहीं तो जो संघर्ष करना पड़ेगा, विपक्ष में भी वो संघर्ष करेंगे, रेल भी चलाएंगे और इनकी रेल भी बनवाएंगे। तो भाई रेल तो चला दी, अब बारी दूसरे बातें गई थी, तो भाई रेल तो चला दी, अभी सरकार की रेल भी बनाएंगे और भाई सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर उस रेलगाड़ी में बिठाकर बाहर करने का काम करेंगे। इस सरकार की कार्यशैली का विकासहीन, इस सरकार की विकासहीन कार्यशैली का प्रमाण है कि 10 साल के बाद भी, 10 साल की सरकार के बाद भी प्रधानमंत्री जी को अगर बुलाया गया हरियाणा में चुनावी सीजन में, तो हमारे द्वारा शुरू कराए गए विकास कार्यों का फीता कटवाया गया। यानी कि इनके 10 साल में क्या काम किया नहीं किया, 1 इंच रेल की लाइन नहीं आई, 1 खंबा मेट्रो आगे नहीं बढ़ा। ये आज इस सरकार की विकासहीन कार्यशैली का प्रतीक है और इसीलिए हम संकल्प करते हैं, जो सपना देखा था ये कॉरिडोर का, विकास का कॉरिडोर, जैसे जीटी रोड दिल्ली से चंडीगढ़ और जैसे दिल्ली से जयपुर की तरफ विकास, उसी तरीके से दिल्ली, रोहतक, हिसार, सिरसा, ये हरियाणा का ज्यादातर आबादी जिस रोड पे रहती है, ये भी उसी प्रकार से विकास की धुरी बने, इसी सोच के साथ ये 4 लेन का हाईवे बनाते हैं, इसी सोच के साथ। गृह मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दिन भी उस पर बयान नहीं दिया कि हमसे गलती हुई अच्छा, है। हिसार में लोकसभा में किसना हो गया? बीजेपी ने रवांगे और कौन फंसेगा? आप जीतोगे, नहीं, जो भी आवेगा, मैं नहीं, हमारी पार्टी कांग्रेस जीतेगी। आप तो उड़े खड़े हो गए लोकसभा में ना, देखो पार्टी फैसला करेगी। मैं रुक के तुम्हारा इस लाइन पे चला गया हूँ कि पार्टी जो चाहेगी जेपी वही करेगा। नहीं प्रधान जी, बात यह है कि चाहे रेल का उद्घाटन हो, चलो, चाहे एम्स का शिलान्यास हो, ना स्वास्थ्य मंत्री आता है ना रेल मंत्री आता है, ये प्रधानमंत्री सब जगह कैसे पहुंचते हैं? यही तो मेरी लड़ाई है। हमारे दो लोगों लूट लिया सारा सौदा। एक ही स्टेट के चारों व्यक्ति, एक ही स्टेट में सारी ताकत। और जब मैं बात करता हूं क्षेत्रवाद की, परिवारवाद की बात करते हैं, ये बात करते हैं जात की, धर्म की, मजहब की। ये देश बुरी हालत कर दी लोगों ने। सर, भाजपा हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति करता है, आपका क्या कहना है इस पर? भाजपा रही है कौन बोली, क्या ना उसकी चर्चा करो, तो जीरो होगी। अब तो इनका चर्चा ना करो। चुनाव डिक्लेयर होने जो लोकसभा के, ये न्यू जाओगे जो बेटा बता सिंह जाए करे, इनका नहीं को नाम लेना। जी आप ये बताइए कि आने वाले जो चुनाव के अंदर आपका मुख्य किसके साथ टक्कर है? टक्करे को नहीं, किसी का टक्कर ही नहीं है। मन नहीं साल देखिए, पाछे मुड़ के तो देखो एक बार। सारा नौजवान हाँ जी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किस मुस्तैदी से, किस जोश से आ रहा है, देख लो आप। एक ये बताइए कि कांग्रेस जो है सेंटर के अंदर कितने सरकार सीटें जीतेगी? सीटें कितनी जीतेगी? सीट कितनी जीतेगी कांग्रेस केंद्र में? केंद्र में हाँ जी 300 सीट हमारा इंडिया गठबंधन। अच्छा जी, बस इसको आगे वो ये खराब हो गया। और एक चीज और बताइए कि आपने जो चुनाव की तैयारी चालू कर दी थी ना, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी जो चाहेगी पार्टी आपको हिसार से चुनाव लड़ाएगी तो आप तैयार हैं? पार्टी की मर्जी है, जो पार्टी कहेगी वही होगा। देखो ये हमारे जयप्रकाश जी का कहना है कि पार्टी जो आदेश देगी वही है। यहाँ का हांसी का नजारा। राम भगत शर्मा जी, रामनाथ गुड़ेला जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, नमस्कार जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करने के लिए युवा कांग्रेस और पार्टी के वर्करों में काफी जोश देखने को मिला है। मैं बोलूं? आप इनका तो जय भूपेंद्र, जय हरियाणा, जय दीपेंद्र, जय हरियाणा। बहुत बड़ा तोहफा हांसी हल्का वासियों को माननीय राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मेहनत और अथक प्रयासों से मिल पाया है। सारे हांसी हल्के में खुशी की लहर है और कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। आने वाली पीढ़ियां सदियों तक इस रेल लाइन का लाभ उठाती रहेगी और हुड्डा परिवार को हमेशा हांसी हल्का वासी अपनी सिर आंखों पर बिठाए रखें। धन्यवाद। दोस्तों, MS न्यूज हांसी आपको रेलवे स्टेशन का यह दृश्य दिखाया जा रहा है कि आज यहाँ पर लोगों की भीड़
लगी हुई है दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करने के लिए। यहाँ पर कांग्रेस के वर्कर यहाँ पहुँचे हुए हैं। दोस्तों MS न्यूज़ हांसी आपको ये सीधा लाइव दिखा रहा है कि किस प्रकार लोगों में जोश है। यहाँ पर टिकट खरीदने के लिए कोई लाइन नहीं लगी गई है। बाबूजी रोहतक की कितनी टिकटें खरीदी गई अभी तक? कोई जानकारी नहीं है क्या आपके पास? जानकारी है लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते। अच्छा, कितनी खरीदी गई है फिलहाल, कितनी खरीदी गई है? अभी कोई काउंटिंग नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये इनका कहना है कि हम सरकार के आदमी हैं और हम बता नहीं सकते और अभी अकाउंटिंग नहीं करी है और इसके बाद बताएंगे जी। MS न्यूज़ हांसी आपको ये सीधा लाइव दिखा रहा है कि किस प्रकार यहाँ के लोगों के अंदर ये दृश्य दिखाया जा रहा है कि लोगों में काफ़ी जोश है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। तो ये है तख्तियाँ लेकर कांग्रेस के नेता लोग, युवा कार्यकर्ता। सेक्शन 4 और 6 पे काम पूरा हो चुका था। इनकी सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। एक बात मैं और जरूर कहूँगा, यहाँ पे एयरपोर्ट में आना था मैंने, जिसमें हिसार, भिवानी और रोहतक की सीमा लगती थी, उसको भगा दिया। उसको भगाने का ये दोस्तों दिखाया जा रहा है हांसी का रेलवे स्टेशन लोग कांग्रेस वर्करों से खचाखच भरा हुआ है और हिसार, भिवानी, जींद तक के वर्कर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दीपेंद्र सिंह दोस्तों, ये है कांग्रेस के नेताओं का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। दोस्तों, ये दृश्य दिखाया जा रहा है कांग्रेस के वर्करों के अंदर रेलवे स्टेशन के ऊपर। आज यहाँ पर कहाँ से आए आप? हम लुहारू हल्का से। अच्छा, शुभ नाम है? राजवीर फरटिया। समाज सेवा के अंदर आपकी बड़ी गिनती मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप इतना मान सम्मान रखते हो। लुहारू से भी लोग यहाँ पहुँचे। ये कांग्रेस के वर्करों का ये लुहारू तक के लोग यहाँ पर पहुँचे। दोस्तों, MS न्यूज़ हांसी आप आज यहाँ पर हांसी के अंदर वर्करों में काफ़ी जोश देखने को मिला है। आराम से अरे बोर्ड फोटो तो आनी चाहिए। वो कहते आया ही कौन, सारी आज ही कौन लगी है, इसमें की चोरी है। अच्छे से रखना होना पड़ेगा ना। मैं आपको बात कराता हूँ जय सिंह पाली जी से, और जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से पारिवारिक संबंध रखने हैं, कपूर सिंह पुनिया, सॉरी
कोई बात आपके साथी दूसरे कहाँ हैं? मेरे साथ ही चाहिए आए हुए हैं। अच्छा, आए हुए हैं, क्योंकि आपकी जोड़ी हमेशा जो राजनीति के अंदर साथ रही है, इनेलो में या जनता पार्टी या कहीं भी रही, तो आप सब इकट्ठे, और कांग्रेस में भी इकट्ठे हो जी? इकट्ठे हैं बिल्कुल, सारे साथ बाजी आए हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं जी? दीपेंद्र जी ने जो ये रेल लाइन का जो मेहनत करी वो कामयाब हो गए, आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है। पब्लिक में बड़ा बढ़िया मैसेज गया, आने वाला समय बहुत बढ़िया। दोस्तों, राजेश कासनिया से जी बातचीत कराते हैं। 2 मिनट के अंदर आप अपनी बात कहिए, आज का कार्यक्रम और कांग्रेस की क्या स्थिति है हरियाणा के चुनाव में? कांग्रेस की लोकसभा की 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी और भारी बहुमत से सेंटर में गवर्नमेंट बनाएगी। आज यहाँ जो दीपेंद्र हुड्डा के अथक प्रयास से हांसी में रोहतक रेल लाइन जो बनाया है उसका विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है 4-5 दिन से, और ये प्रशासन का और दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद करने के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमला मलिक है। तो क्या कहना चाह रहे हो, आज कांग्रेस की क्या स्थिति है हरियाणा में? कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हर एक तरफा सारा माहौल सब बदला हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा जी क्या बनेंगे? एमपी बनेंगे और फिर सीएम बनेंगे। सीएम बनेंगे? हाँ। सेंटर स्टेट का चुनाव लड़ेंगे, सेंटर का लड़ रहे हैं? वह स्टेट का लड़ेंगे फिलहाल तो। अच्छा, फिलहाल में? हाँ। तो सेंटर में चुनाव नहीं लड़ेंगे ना? आपका कहना है ये? हाँ। या हाईकमान का कहना है ये? ना, हमारा कहना है। कहीं भविष्यवाणी हुई है क्या आपकी? हाँ, मेरी भविष्यवाणी हुई है ये। नमस्कार, MS न्यूज हांसी आपको रेलवे स्टेशन हांसी से आपका स्वागत कर रहे हैं और आपको यह बता रहा है कि आज यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आज हांसी से रोहतक नई रेल लाइन से सफर करेंगे। उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस के वर्करों के अंदर भारी उत्साह देखने को मिला है। मैं आप सभी दर्शकों से हांसी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और अधिकतर यहाँ पर ऐसे नेता दिख रहे हैं जो कि टिकट के दावेदारी ज़्यादा कर रहे हैं। देखते हैं कि टिकट हांसी की विधानसभा की टिकट किसको मिलती है, ये तो लॉटरी बताएगी। दोस्तों, MS न्यूज हांसी आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। यात्री जानते जो गाड़ी लाइन नंबर 1 पर आ रही है, गाड़ी हिसार सिरसा के रास्ते बठिंडा को जाएगी, इसके बाद आएगी। मैं एक और बात, क्योंकि अभी प्रेस के साथी हैं, इनसे ही बात कर लेंगे, इस समय का फायदा उठाते थे। 15-20 मिनट गाड़ी लेट हुई है, लेकिन इसमें इस बीच में आप कुछ कुर्सियां मंगा दो और जो सीनियर साथी हैं, जो सारे सीनियर साथी हैं वो सब यहाँ आ जाए, इस तरफ आ जाए। बाकी जो चार चलेंगे सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप एक प्रेस वाले ये बात भी रिकॉर्ड आप कर लें, ताकि, क्योंकि मुझे पता है बीजेपी वाले जो सभी साथी चलेंगे, लगभग हमने काफी टिकटें खरीद भी ली है और कोई भी बिना टिकट के ना चले। आप सब सारे अपने जो इनके गुंडे है, कोई भी ऐसा साथी, क्योंकि आपको पता है कि वो बीजेपी वाले इस तरह खबर बनवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आओ सुभाष जी, आप भी आ जाओ। एक आओ सुभाष जी, बेटे नीचे इधर हो ले। कुछ एक और टिकट 2-4 कुर्सियां और एक और पीछे से एक बार लाके ना, क्योंकि यहीं पे कुर्सियों पे खड़ा होना पड़ेगा। कोई स्टेज तो है नहीं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम स्टेज का था नहीं। सारे बड़े साथी, बहुत से बड़े साथी यहाँ पे उपस्थित है। सारे जो भी कोई वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे है, मैं सबसे आग्रह करूंगा वो यहाँ आ जाए। 2-4 कुर्सियां अभी जैसा मेरे को बताया है कि अभी ट्रेन को आने में और यहाँ से जाने में भी 15-20 मिनट का समय बाकी है, लेट चल रही है ट्रेन। तो इस बीच में जो सभी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको जो आज यहाँ पहुंचे हैं, आप सबको ये जो रेल चली है इसके लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे धरना दिया था
छात्रीगण के साथ अंदर गाड़ी संख्या 04782 अभी इसी समय में लाइन नंबर 1 पर आ रही है। हिंदी यात्रियों को ये दूसरी है। हिसार मंडी आदमपुर बख्तरपुर सिरसा कालाबाई रामा के रास्ते बठिंडा की यात्री है वे यात्री गाड़ी संख्या 047। दोस्तों ये भीड़ दिखाई दे रही है हांसी जंक्शन पर दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम को लेकर। आज पहली बार इतनी भीड़ वहाँ पर देखने को मिली। जय प्रकाश जी यहाँ पर वो आगे दोस्तों MS न्यूज़ हांसी आपको यह दृश्य दिखाया जा रहा है हांसी के रेलवे स्टेशन पर। आज तक का इससे ज़्यादा कभी भीड़ कभी नहीं देखने को मिली है। इधर आ जाए।